ये देखिए आप आकृति देखिए यहाँ पर 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है। PQ और RS क्या है आपके दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। एक आपतित किरण AB, एक AB क्या है आपतित किरण है, देख रहे हैं इस पहले वाले दर्पण से टकरा रही है और टकराती है कहाँ पे बिंदु B पर। ठीक है, दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण कौन है आपकी BC है। परावर्तित किरण BC क्या हो रही है, BC पथ पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, दर्पण RS से C पर टकरा रही है और पुनः CD अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ये फिर से यहाँ परावर्तित हो जाती है इस दर्पण से टकराने के बाद। ठीक है, तो हमें ये दिखाना कि ये AB और CD समांतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या दिया हुआ इसमें, दिया है PQ जो है ना समांतर है RS के। ठीक है, RS के। AB आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण, दर्पण कौन है, दर्पण PQ से B पर टकराती है, टकराती है तथा परावर्तित होकर, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण BC दर्पण, दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित, परावर्तित हो जाती है। इतना कुछ दिया है। चलिए हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB जो है ना समांतर है CD के, AB CD के समांतर है, ये हमें दिखाना है। चलिए तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इस कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक नियम है प्रकाश के परावर्तन को, उसको मैं समझा देता हूं। मैं यहाँ पर एक दर्पण ले लेता हूं, ये दर्पण हो गया। मैं क्या कर रहा हूं कि एक बाह्य बिंदु से, कहीं किसी बिंदु स्रोत से ये कोई आपतित किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और ये जहाँ पे जिस बिंदु पर टकराती है ना दर्पण से, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद ये परावर्तित होकर इधर चली जाएगी, तो इस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ये किरण क्या होगी, परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इनके बीचों बीच एक इस आपतन बिंदु पर लंब खींचा जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और ये अभिलंब क्या करता है कि इन दोनों कोणों को, इसको आपतन कोण कहेंगे, इसे I से सूचित करते हैं और इसे R से। ठीक है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि अभिलंब इसे दो बराबर कोणों में बांट देगा। ठीक है, और वही कोण एक आपतन कहलाते हैं, एक परावर्तन कोण कहलाता है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही काम हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर एक लंब खींचता हूं इस आपतन बिंदु B पर, और एक लंब यहाँ खींचता हूं। ठीक है, ये रचना है तो इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूं। बात को समझे ना, हमने क्या खींचा है, अभिलंब खींचा है। इसका नाम यहाँ पे कुछ दे देते हैं, यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ इसका E देता हूँ, E तो कोई नाम है नहीं, और इसको F दे देता हूँ। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो BE है लंब है PQ पर, और ये आपका CF जो है ये लंब है RS पर। ये हमने रचना किया है। तो पहले यहाँ रचना लिख देते हैं। रचना हमने क्या किया है कि BE लंब खींचा है PQ पर
और CF लंब खींचा है किस पर, RS पर। ठीक है, ये हमने काम किया, इतना समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो तो यहाँ पे इसका प्रमाण हमारे पास BE लंब है PQ पर और CF लंब है आपके RS पर रचना से, और हमारे पास दिया हुआ है कि PQ जो है ना समांतर है RS के। ठीक है, ये इसके समांतर है और यह इस पे लंब है, यह इस पे लंब है, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे ना। इसलिए लिख सकते हैं कि BE समांतर CF, या BE और CF एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूं कि यहां मान लेता हूं एंगल BCF को थीटा, या कोण ये क्या मान लेता हूं मैं, थीटा मान लेता हूं, या के कुछ भी मान सकते हैं। तो यह एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल CBE भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये CBE की बात करेंगे, CBE की बात करेंगे तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, किसके, एंगल BCF के, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, यानी कि दोनों थीटा होगा। यह भी आपका थीटा हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे यह थीटा है तो यह थीटा लिख देंगे, और यह थीटा है तो यह थीटा लिख देंगे। यानी कि एंगल ABE बराबर में एंगल CB, थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसे, एंगल CBE बराबर में थीटा, और एंगल BCF बराबर में एंगल DCF बराबर में थीटा। तो ये सब थीटा 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 होगा। तो अच्छा अब देखो यह थीटा, तो एंगल ABC की बात करें तो 2 थीटा हो जाएगा, एंगल ABC 2 थीटा हो जाएगा, और एंगल BCD भी आपका 2 थीटा हो जाएगा, एंगल BCD भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो देखो यह कोण और यह कोण 2 थीटा हो गया, तो यह दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है। ये दोनों कोण क्या है, एंगल ABC और एंगल BCD एकांतर अंतः कोण के युग्म है, अंतः कोण के युग्म है, और ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD। ये हमारा प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपके सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट एक्सरसाइज के। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।